अगला सवाल है, लूसीफर वर्ड कहां से आया? बाइबल में ये वर्ड कहां लिखा है? अब ये विषय आपने ध्यान से समझना। निकाल लीजिए यशायाह 14वां अध्याय, यशायाह 14। लूसीफर शब्द, ये लूसीफर कहां से ये शब्द, क्योंकि ज्यादातर लोग शैतान को लूसीफर नाम से पहचानते हैं। सो इधर यशायाह 14 उसका 12वां आयत से मैं पढ़ रहा हूं। यशायाह चैप्टर 14 वर्स 12, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। ध्यान रखे, केवल एक ही इंग्लिश बाइबल है, वो भी किंग जेम्स वर्जन है, जिसमें लूसीफर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ध्यान रखें, लूसीफर का अर्थ क्या है? हे भोर के चमकने वाले तारे कर कर है, वो है वो अर्थ वो शब्द का। अब ये शब्द इब्रानी नहीं है, ये शब्द यूनानी नहीं है, ये शब्द है लातीन। लातीन शब्द है लूसीफर, और ये सिर्फ किंग जेम्स वर्जन में, हिंदी में नहीं है, उर्दू में नहीं, पंजाबी में, कोई और बाइबल में किसी भाषा में नहीं है। सो ये लातीन से ये शब्द, ये जब शब्द लातीन का है, उसको जब उपयोग किया गया, क्यों उपयोग किया गया? क्योंकि ये शब्द का अर्थ है भोर के चमकने वाले तारे। अब ध्यान रखें, भोर का चमकने वाला यह तारा अगर वास्तविक तौर पर देखा जाए तो ग्रहों में वीनस ग्रह, आपने देखा होगा सुबह के समय यह तारा जोर से चमकता है। यह तारा नहीं है, यह ग्रह है, वीनस है। सो उस चीज को धीरे धीरे कलीसियाओं में, अन्य जातियों के बीच में से ये धीरे धीरे कलीसिया में ये शब्द आ गया, और हम आज ज्यादातर लोगों का मानना शैतान का दूसरा नाम लूसीफर है, जबकि ये बात के लिए वचन में कोई आधार नहीं है। लूसीफर शैतान है कर कर परमेश्वर का वचन कहीं भी स्पष्ट तौर पर कहता नहीं है। यह शब्द सिर्फ किंग जेम्स वर्जन बाइबल में लूसीफर शब्द इस्तेमाल किया, क्योंकि उस समय अनुवाद करने वालों ने, वो लातीन में जब बाइबल अनुवाद कर रहे थे, उन्होंने वो शब्द को ऐसे का ऐसे उठाकर रख दिया है। तो ध्यान रखे, यह शैतान लूसीफर नहीं है। और धीरे धीरे कई और 2-3 आयतें लिए प्रभु यीशु ने कहा, मैं शैतान को गिरते हुए देखा, और फिर एजेकियल 28 में भी हम वो देखते हैं लूसीफर, ये प्रधान दूत का गिरना। सो ये चीजों को जोड़ते हुए धीरे धीरे क्या हमारे बीच में रिवाज आ गया कि ये लूसीफर है जो शैतान है, ये पहले परमेश्वर की आराधना करता था, घमंड आ गया, नीचे गिर गया। ध्यान रखें, प्रधान दूत है जिसके अंदर घमंड आया और वो अपने स्थान से नीचे गिराया गया, इसमें कोई संदेह नहीं है। एजेकियल 28 में हम बिल्कुल स्पष्ट तौर पर देखते हैं। लेकिन यह गिरा हुआ दूत नहीं है जो अदन बगीचा में आया था, यह गिरा हुआ दूत नहीं है जिसको अथाह कुंड में 1000 साल के लिए डाला जाएगा। सो ध्यान रखें, यह गिरा हुआ दूत विरोधी मसीह के अंदर नहीं आएगा। इसके आखिरी आदम के सामने भी परीक्षा के लिए यह गिरा हुआ दूत नहीं आया है, शैतान खुद आया है। शैतान अभी तक गिरा नहीं, ये 7 साल के महाकष्ट के दौरान मिखाएल इससे लड़कर इसको नीचे गिराएगा। ये विषय कई बार हम ले चुके हैं, इसलिए मैं उसको दोबारा उसको सिखाना, उसमें मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन सिर्फ इतना आपको कहना चाहता हूं, लूसीफर शैतान है कर कर वचन में कोई आधार नहीं है। सिर्फ किंग जेम्स बाइबल में यह शब्द इस्तेमाल किया गया, और वो लातीन शब्द है। वो इधर बाकी जगह में हे भोर के चमकने वाले तारे यह शब्द लिखा गया है। सो इधर उस समय का एक राजा, विश्वास किया जाता है बेलशस्सर है या और कोई है, जो अपने आप को बहुत घमंडी दिखाता था। बहुत वचन के पंडितों के बीच में बहस है इस विषय में, बहुत अपने आप को घमंडी दिखाता था, उसको गिराया गया, उसका राज्य बर्बाद हुआ। तो उसका भी तुलना किया जा रहा है, और ये गिरे हुए स्वर्गदूत के साथ भी तुलना किया जा रहा है। तो ध्यान रखें, एक और बार मैं आपसे स्पष्ट करना चाहता हूं, स्वर्गदूत प्रधान स्वर्गदूत था जिसके अंदर घमंड आया, जो नीचे गिर गया, और उसकी परीक्षा के बाद वो गिरा है। वो जो गिरा है वो शैतान नहीं है, शैतान अलग है, गिरा हुआ अभिषिक्त करूब अलग है। ये यशायाह 14 और उसके बाद एजेकियल 28 और बाकी आयतों को जब हम सामने रखते हैं, उनका आपस में हम तुलना कर जब पढ़ते हैं, ये विषय हमारे सामने स्पष्ट आता है। मैं उसके लिए वो विषय पहले लिया, इसलिए मैं अभी उस विषय में नहीं जा रहा। अगर दूसरी